डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं। जयपुर में कांग्रेस ओबीसी विभाग के सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने शिक्षा विभाग में तबादलों से लेकर विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई तक कई मुद्दों पर सरकार को निशाने पर ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज राजस्थान। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा विभाग की। डोटासरा ने आरोप लगाया कि तबादलों के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के करीबी लोग तबादलों में पैसे की वसूली कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि शिक्षकों से ट्रांसफर कराने के लिए भारी रकम ली जा रही है और पूरा सिस्टम दलालों के भरोसे चल रहा है। डोटासरा ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो शिक्षा मंत्री के पीए, पीएसओ और उनके करीबी लोगों के फोन की जांच करवा ले। उनके मुताबिक इससे कथित भ्रष्टाचार की सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग की व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है और स्कूलों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इतना ही नहीं, डोटासरा ने कहा कि तबादला उद्योग में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नियुक्तियों और पोस्टिंग में भी पैसों का खेल चल रहा है। उनके मुताबिक मंत्री के आसपास मौजूद लोग खुलेआम पैसों की मांग कर रहे हैं और सरकार इस पर आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के कई विधायक भी अंदर खाने इस व्यवस्था से नाराज हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हालिया बयान पर भी डोटासरा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ने राजनीति और सामाजिक रिश्तों को अलग रखने की जो बात कही वो बिल्कुल सही है। डोटासरा ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते खत्म नहीं होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पहले विरोधी नेता बहस के बाद साथ बैठकर चाय पी लिया करते थे, लेकिन अब माहौल काफी बदल चुका है। डोटासरा ने यह भी दावा किया कि आज अगर कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके परिचितों और रिश्तेदारों तक को परेशान किया जाता है। उन्होंने कहा कि वे तबादलों या दबाव की राजनीति से डरने वाले नहीं हैं और अपनी बात मजबूती से रखते रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों पर दर्ज मामलों को लेकर भी डोटासरा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विरोध की आवाज को दबाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। उनका कहना था कि किसी पुराने आंदोलन के आधार पर वर्षों बाद कार्रवाई करना या केवल किसी वाहन पर नाम लिखे होने के कारण लोगों पर केस दर्ज करना उचित तरीका नहीं माना जा सकता। डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को डराने और दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बदले की राजनीति में विश्वास नहीं करती, लेकिन मौजूदा सरकार इसी सोच के साथ काम कर रही है। फिलहाल डोटासरा के इन आरोपों पर सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। अगर सरकार इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखती है तो राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या शिक्षा विभाग में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।